बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं ज़रूर पूरी हों। और थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बतों का, चाहतों का। ऐसे प्यार देते रहिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बनें। आज की रीडिंग एज़ यूजुअल, आज मंडे है और मंडे को मैं वीकली लव रीडिंग लाती हूँ तमाम साइंस के लिए अलग-अलग से। और देखेंगे कि इस हफ़्ते लव लाइफ में आप लोगों की क्या होने जा रहा है, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी और आप लोगों के लिए क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, ठीक है? तो स्टे पॉजिटिव। इट्स अ जनरल रीडिंग, मेल फीमेल सब लोगों के लिए होती है। इंट्रो अल्लाह का वास्ता है। पूरा देखा करें ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आप बार बार कमेंट सेक्शन में मुझसे सेम क्वेश्चन ना रिपीट किया करें। ये मेल फीमेल सब लोगों के लिए है, बट बीइंग अ फीमेल मैं फीमेल्स को ही एड्रेस करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल इसको नहीं देख सकते, ये आपकी पर्सन की भी रीडिंग हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप रीडिंग्स को देखा करें, रेजोनेट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट होती तो कोई और रीडिंग आपके लिए होगी, लेकिन हर मैसेज अपने ऊपर अप्लाई ना किया करें, जनरल रीडिंग होती है, ठीक है? तो स्टे पॉजिटिव। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, इसके अलावा मैं कहीं भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर या लिंक नहीं देती कि आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? तो स्कैमर और फ्रॉड से भी आप लोग अवेयर रहिए। जिस भी इंसान को आप अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे, उसी इंसान के लिए ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। सो स्टार्ट करते हैं पहले हम अर्थ साइन से। हाय कैप्रिकॉन्स, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपको लेके। दिस इज़ अ लव रीडिंग। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले से ही कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, और क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग होती है तो फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग की तरफ आपके पर्सन सोच सकते हैं। मैं पहले कार्ड्स सारे निकाल लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन इस हफ्ते किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, शैडो। ओके, इस हफ्ते आपके पर्सन की अच्छी खासी ओवरहालिंग होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मटेरियल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्कुल लॉस्ट है। और यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनका डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मटेरियल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा इनका रुझान रहता है। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है यहाँ पर। सो यहाँ जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में, इस हफ्ते आपके पर्सन किसी चीज़ को शुरू करने के बारे में सोचेंगे। आपके साथ रिलेशन को रिवाइव करने का सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत इगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन जो हैं हमेशा ही अपने आप को ठीक समझने वाले इंसान हैं। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल, यहाँ पर लग रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। आपके पर्सन खुद को बहुत ठीक समझते हैं और बाकी दुनिया को गलत समझते हैं। इस हफ्ते आपके पर्सन की यही एनर्जी रहने वाली है। ये न्यू बिगनिंग तो सोच रहे हैं, आपको मैसेज तो आ सकता है, बट यहाँ पे लस्ट इन्वॉल्व है, लव इन्वॉल्व नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से ट्रीट करते हैं और ये हार्ट की तरफ से फारिग है, इनका दिल नहीं है ऐसा लगता है। ये सिर्फ दिमाग की सुनते हैं और दिमाग के साथ ही चलते हैं, और इनको आपके साथ एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन इनका जो है वो आपके साथ फिज़िकल कनेक्शन है। और अगर इनको ये चीज़ नहीं मिलती तो ये आपके साथ रूड हो जाते हैं। हालात ने भी आपके पर्सन को अच्छा खासा तल्ख़ बना दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका बदला जो है दूसरों से लें या ये इस चीज़ का बदला आपसे लें। सो यहाँ पर लग रहा है कि इनकी जो है इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मुझे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये स्पिरिचुअली डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकें, और इनकी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आ सकता है जो कि फिनिक्स राइजिंग टाइप ऑफ मूवमेंट हो सकता है, और सडन इनकी अवेकनिंग हो सकती है, सडन इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं, और इनको ये फ़ील हो सकता है कि जो ड्रामा और जो आपके साथ ये बिहेव करते रहे हैं, इन्हें उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। रिवाइवल की तरफ आना चाहिए, आपके साथ वन टू वन बातचीत करनी चाहिए। हालाँकि ये मुँह से नहीं बोलेंगे मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इनके एक्शन से आपको दिखाई देगा कि शायद ये माफ़ी माँगना चाह रहा है आपसे। और अगर इनका एक्शन देखें तो एक्शन में भी ये होपफुल तो है रिश्ते को लेके। एस ऑफ वांड्स के नीचे सन का कार्ड आया है, तो कोई रिवोल्यूशन भी हो सकती है। काफ़ी हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग एंड वेल्दी पर्सन ये लगते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मान रहता है कि आई एम समथिंग। जिसकी
जिसकी वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है आप लोगों का। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं कॉन्टैक्ट में, दोनों सूरत हाल में आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि आप तकलीफ़ में हैं, फेयरनेस नहीं है रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो शैडो साइड भी यहाँ पे आ रही है, मून है, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन या तो किसी डर की एनर्जी में है या फिर इस पर्सन के अंदर मटेरियलिस्टिक जो ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, इसका डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन फ़ियर की एनर्जी में भी रहता है। और इस पर्सन को ये डर भी है कि इनका जो थर्ड पार्टी का राज़ है वो रिवील ना हो जाए। इनके एक्शन में नज़र आ रहा है ये आपको इक्वल गिव एंड टेक तो देना चाहते हैं, बट देयर आर मिसट्रस्ट, डाउट्स, और यहाँ पे लग रहा है कि ऑनेस्टी नहीं है। इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों को जस्टिस की एनर्जी में रहना है, एनलाइटमेंट हो सकती है, आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ सकती है। आपका क्राउन एंड सोलर एंड हार्ट चक्रा इज़ ओपन। सो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के वाइज़ रह के फ़ैसला लेना है अपनी ज़िंदगी का, ये आपके लिए गाइडेंस है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप देखिए कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इसके नीचे इम्पार्शियलिटी आया है। तो अगर ये आपके साथ जस्टिस नहीं करते तो आपको भी ये फ़ील होता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको एंटिटी नहीं समझा बल्कि ऑब्जेक्ट समझा है। आप ये चीज़ें सोचते हैं। इस हफ्ते आप लोगों के पर्सन की ये एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं। मोर ओवर यहाँ पर आपके पर्सन के लव मैसेजेस अगर मैं देखूँ तो ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन सॉरी हैं आपके साथ बुरा करने के लिए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये बोल दें। किंग ऑफ सोर्ड्स की वजह से और शैडो साइड की वजह से मुझे लगता है ये अपने मुँह से नहीं बोलेंगे। ये कोई एक्ट ऐसा करेंगे कि आपको फ़ील होगा कि नाउ ही इज़ सॉरी और ये अब रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये आपको कभी भी नहीं भूलते, और कुछ गानों के लिरिक्स ऐसे हो सकते हैं जो इनको आपकी याद दिलाते हैं। इस हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जी में इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। ये इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव जोन में नज़र आ रहे हैं और ये इस बात को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ चल के इनको कुछ अचीव नहीं हो सकता। तो ये अपने सर्विस करने की एनर्जी में हैं इस हफ्ते, यानी अपने दिमाग को क्लियर करेंगे ऐसा लग रहा है विद द शैडो साइड। और इस तरह का मैसेज नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिविटी की तरफ स्टेप ले रहे हैं इस वीक। दिस इज इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय टारियंस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रह सकती हैं आपको लेके और आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। स्टे पॉजिटिव जर्नल रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं इनको। और पहले मैं कार्ड्स आपके सेट कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। ऐसा नज़र आता है आपके पर्सन एरीज लियो सैज हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हो सकते हैं। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते। आपके पर्सन स्टार्ट लेना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन को इस न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं कि आपके पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं देते और आपके साथ रिश्ते को रिवाइव करने के लिए कोई क्लू नहीं देते, कोई जेस्चर नहीं देते, सब कुछ रुका हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप रिश्ता दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, आपको जस्टिस की उम्मीद है। आपको ऐसा लगता है आपने इतना सब कुछ देने के बावजूद कुछ नहीं पाया इस इंसान से। यू नो आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को आई थिंक क्लैरिटी नहीं है। वो कभी तो अपने काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं या आपको टाइम नहीं दे पाते, या फिर थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा भी आता है, आपको रोना भी आता है, आप रातों को परेशान भी होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, नाइटमेयर्स भी आते हैं क्योंकि आपको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। ऑल्दो दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पैशनेट, लेकिन इस पैशन का क्या करना, इस मोटिवेशन का क्या करना जब आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि एक्शन में भी नज़र आ रहा है इस हफ्ते आपके पर्सन कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जिसकी आपको उम्मीद है। आप न्यू बिगनिंग की एनर्जी में हैं या आप न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर रेडी, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरे हुए हैं विद द नंबर 6 थर्ड आई चक्रा एंड ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में इस वक्त मुझे नॉर्मल पोजीशन पे नज़र नहीं आते। ही इज़ इन वेरी
नेगेटिव स्टेट एंड पेनफुल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, मुश्किलात हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट है उनका, और यहाँ पर वेटिंग गेम है। इसी वजह से जब वो इंसान मेंटली ही पॉजिटिव नहीं है, मेंटली ही अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको कैसे कोई एक्शन दे सकता है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि सब्र कीजिए, क्योंकि एस ऑफ वांड्स बहुत ही सडन एनर्जी होती है, बहुत तेज़ी वाली एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी जिसमें सब्र नहीं है, इम्पेशेंस होना। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, इम्पेशेंट मत होइए, एक्सपेंशन का वेट कीजिए, क्योंकि अगर इस वक्त चीज़ें रुकी हुई हैं, जो कि साफ ज़ाहिर है वेटिंग गेम और इम्पास से चीज़ें रुकी हुई हैं, मगर ये आपकी बेहतरी के लिए है, और एक्सपेंशन उसी वक्त होगी जब डिवाइन टाइमिंग होगी। तो डिवाइन के ऊपर फेथ रखिए, यू आर लव्ड। इस इंसान के इंतज़ार में या इस सोच की वजह से कि मेरी ज़िंदगी में कोई कब आएगा, इफ़ यू आर सिंगल, तो आप अपने आप को मत भूलिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। और अगर आपके पास कोई पेट है, उसके साथ टाइम गुजारें। और पेट्स भी, जानवर भी आपको हीलिंग एनर्जी देते हैं, दरख्त भी आपको हीलिंग एनर्जी देते हैं, और परिंदों को भी अगर आप देखेंगे तो आपको हीलिंग एनर्जी और सूदिंग एनर्जी फील होगी। तो आपको यही करना है, और आपके पर्सन को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यू आर लव, बट ही इज़ वेरी स्टक समवेयर एल्स, और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सो उनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मगर उनका जो मैसेज है आपके लिए, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो आपको वो ये चीज़ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप भी पीछे हट गए हैं, आपने भी कोई एफर्ट नहीं की है, तो वो आपसे किसी साइन का वेट कर रहे हैं, और वो ये उम्मीद रखते हैं कि आप जब उनको कोई जेस्चर देंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो रिवाइवल हो सकता है। चीज़ें रुकी हुई हैं तो रुका रहने दीजिए, आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको तसल्ली दे रहा है कि हम एक दिन आएगा, इकट्ठे होंगे दोबारा। एक्सेप्ट द इनर पीस, ठीक है। और acceptance is a key to inner peace. At time we must accept things they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. So आपकी पूरी रीडिंग टॉरियंस बता रही है कि आप जो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को लेट गो कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए, और अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए, अपनी सोचों की डायरेक्शन चेंज कीजिए, अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कीजिए। और जो आपके लिए डिवाइन ने लिखा है, जो आपकी ज़िंदगी में आना है, होना है, वो होके ही रहेगा। एक्सेप्ट एवरीथिंग। अगर चीज़ें रुकी हुई हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय वर्गोस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी आपको लेके। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए होती है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। इनका एक्शन मैं देख रही हूँ। सारे कार्ड्स निकालने के बाद मैं आपको डिटेल बताती हूँ। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इस हफ्ते, एंड यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के ताल्लुक में, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन होप नहीं छोड़ रहे, पॉजिटिव हैं कि आपके साथ दोबारा से रिकंसाइल होगा, न्यू बिगनिंग होगी, आपके साथ दोबारा से यूनियन होगा। और टेलीपैथिकली आप लोग अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। इस हफ्ते आपको अपने पर्सन के ख्वाब आ सकते हैं, आपके पर्सन का मैसेज आ सकता है कुछ लोगों को। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई हुई है, और उनको फाइनेंशली कोई डिसीजन लेना है लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव नज़र आते हैं। और होप ये है उनको कि वो जब इस प्रॉब्लम से निकलेंगे तो आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, दोबारा से आपके साथ रिकंसाइल करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में है इस हफ्ते के आपके पर्सन रातों को सो नहीं पाते, आपकी बहुत याद आती है उनको, अपने किए का गिल्ट है, उन्होंने आपके साथ जो किया है, परेशानी है उनको। और रात में वो जब अकेले तन्हाई में ये बातें सोचते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। इस हफ्ते आपके पर्सन्स की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग ब्लॉक हैं, अगर आप लोगों के साथ नो कांटेक्ट है, आप लोगों के साथ लेस
लेस कांटेक्ट है आपके पर्सन का, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन मजबूर हैं कि वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते। आपके साथ किसी फ्यूचर को आपके पर्सन जो है इस वक्त डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन अभी इस मैच्योरिटी में नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। दैट्स वाई आपके पर्सन ने आपको वेट गेम पे लगाया हुआ है और आपको इंतज़ार करने को बोला हुआ है, या इंतज़ार करने को बोला नहीं है तो एक्शन उनके ऐसे ही हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है और आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। और ऐसा भी नज़र आता है कि कुछ लोगों के पर्सन्स की ज़िंदगी में ये वक्त आ सकता है इस हफ्ते कि आप लोगों का रिश्ता एक्सपोज हो सकता है, और इस एक्सपोजिशन में आपके पर्सन्स के साथ बातचीत हो सकती है, आपके पर्सन से क्वेश्चनिंग हो सकती है, आपके पर्सन के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं, आपके पर्सन्स को बहुत ज़्यादा इंटरोगेट किया जा सकता है, कौन है, कहाँ रहती है या कहाँ रहता है। इस तरह के सवालात आपके पर्सन को भुगतने पड़ सकते हैं, आपका रिश्ता एक्सपोज हो सकता है इस हफ्ते। तो इस वजह से भी आपके पर्सन परेशानी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बेशक आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन अभी इनके हालात इजाज़त नहीं देते। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप लोगों का रिश्ता बेशक रुका हुआ है, एक्सपेंशन ज़रूर है इस रिश्ते में, पॉज़िटिव रहिए और एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। तो आपको सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। रिश्ता रुक गया है, एक्सेप्ट करें, ब्रेकअप हो गया है, एक्सेप्ट करें, बात नहीं हो रही, एक्सेप्ट करें और अल्लाह को सरेंडर कीजिए, क्योंकि वही है जो कुन कहने के बाद चीज़ों का रुख बदल देता है। तो यही चीज़ें आपके लिए मुझे इस हफ्ते नज़र आ रही हैं। आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेज ये है, वी विल बी टुगेदर अगेन, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। सो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है पूरी रीडिंग में कि उनको पीछे मत छोड़िए और उनका वेट कीजिए। वो भी आपको यही कह रहे हैं कि हम एक दिन आएगा कि इकट्ठे होंगे, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है। न्यू बिगिनिंग आपके लिए ज़रूर होगी, आप लोगों को फेथ रखना है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो आपको पैशन और पॉजिटिविटी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और बाकी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, आपके साथ एनिमल्स हैं, कोई बर्ड आपने पाले हुए हैं, उनके लिए कंपैशन फील करें ताकि आपके लिए आसानियाँ हो सकें, क्योंकि जितना आप काइंड रहेंगे उतना आप लोगों को पे किया जाएगा। ठीक है? दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय एरीज, देखते हैं आपके पर्सन इस हफ्ते आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और उनके दिल में क्या है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी डिटेल। आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, या फिर टॉरस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। ठीक है? एंड एक्शन में एरीज, लियो, सैज भी हैं, एक्शन में लिब्रा एनर्जी भी है। सो जनरल रीडिंग है, स्टे पॉजिटिव, और सब लोगों के लिए है, जैसा कि मैं बताती ही रहती हूँ आप लोगों को। और ओके, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन इस हफ्ते आइसोलेशन में हैं। आप लोगों के पर्सन आइसोलेशन में रह के सोल सर्चिंग कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं, पास्ट में झांक के देख रहे हैं विद द थर्ड आई चक्रा। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं इस हफ्ते, और आपके पर्सन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको नज़र आता है उन्होंने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं, कौन से गुनाह कर रखे हैं। तो इस हफ्ते आपके पर्सन सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में हैं, एंटी सोशल मोड में हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे। आप लोगों के रिश्ते में आप दोनों ही अलग अलग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डील नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर एरीज़, कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, इनको चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी और ये क्लियरली देख पाएंगे कि इन्होंने क्या गलती की। कुछ लोगों के पर्सन इस हफ्ते किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आई मीन किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को ही ठीक समझता है और ये किसी अथॉरिटी में है। आपके कुछ लोगों के पर्सन मेंटर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या फिर किसी टीचर से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी इंसान से काउंसलिंग करवा रहे हैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है क्योंकि आपके पर्सन ये समझते हैं कि वो ठीक हैं,
वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ़ द फैमिली है, मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, और या तो आपके साथ या फिर किसी और के साथ। लेकिन आपके पर्सन रूड हैं इस हफ्ते और लॉजिक से चल रहे हैं, दिल से नहीं चल रहे। गार्ड्स अप हैं आपके पर्सन्स के आपके ऊपर, और इन्होंने इस वजह से गार्ड्स अप कर रखे हैं, अपने आप को रूड शो किया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया हुआ है, या आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते, बिकॉज़ ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज़ माइंड कि इन्होंने आपको अभी इंतज़ार करवाना है, क्योंकि इनके माइंड में प्रायोरिटी आप नहीं कोई और हैं, ठीक है? कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी मुझे इस हफ्ते के लिए ये लग रही है कि आपके पर्सन चूँकि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, या किसी बहुत बड़ी कंपनी के हेड हैं, या फिर प्रीस्ट हैं, या फिर किसी मस्जिद के इमाम हो सकते हैं, या फिर किसी भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मेडिकल फील्ड के हेड हो सकते हैं, बट ही इज़ रियली अ वेरी ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस पर्सन, बैकवर्ड कंज़र्वेटिव टाइप। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और ये ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्शन में हाई प्रीस्ट के नीचे बैलेंस का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि ये आपके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए 6, नंबर 2, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और ऐसा नज़र आता है, अगर आप लोगों के पर्सन या आप लोग लीगल मैटर्स में हैं, तो वहाँ पर अभी वेट गेम दिखाई दे रही है। आप लोगों का फ़ैसला जो है होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि एक्सेप्टेंस इज़ अ की टू सक्सेस। हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, जो हो रहा है उसको भी, और जो आप चाह रहे हैं, जो नहीं हो रहा, उसको भी आप एक्सेप्ट करें। एडवाइस लीजिए किसी से, एक्सेप्ट करें चीज़ों को, और जो एडवाइस आपको मिले उस एडवाइस के ऊपर अमल कीजिए, क्योंकि आपको एडवाइस की ज़रूरत है, और दूर रहें ड्रामा से, क्रिटिसिज्म से। इसके अलावा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आपके पर्सन काउंसलिंग ले रहे हैं, आपको भी काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। आप लोग भी किसी से गाइडेंस लीजिए लाज़मी। और यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन आपको भी है, आप लोग भी क्लियर नहीं हैं। सो ऐसा नज़र आ रहा है, कोलैबोरेशन तो आ रही है कुछ लोगों के लिए मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और कुछ लोगों को जो गाइडेंस मिलेगी, आपने उस गाइडेंस पे अमल करना है, वरना आपको लॉस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कुछ लोग एडवेंचर करना चाहते हैं इस हफ्ते, आई मीन आप लोग हॉलिडे पे जा सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन जो आपके साथ यूनाइटेड हैं, या आपके साथ रीयूनियन में आने वाले हैं इस हफ्ते, हो सकता है आपके साथ हॉलिडे प्लान करें। एडवेंचर अवेट्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन आपको मिलने के बाद कहीं लेके जा सकते हैं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक के थ्रू आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, आपके मैसेजेस आपके पर्सन को म्यूज़िक के थ्रू मिलते हैं। हो सकता है आप दोनों ने कुछ कॉमन सॉन्ग्स जो हैं वो शेयर किए हों एक दूसरे के साथ, तो उसकी वजह से आपके पर्सन आपको मिस भी करते हैं और आपके मैसेजेस भी रिसीव करते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। और कहीं न कहीं ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको अभी वेट पे लगाया हुआ है, या आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करना चाहते, आपके साथ डील ही नहीं करना चाहते, और आप उनके साथ डील नहीं करना चाहते, जैसा कि मैंने आपको बताया था रीडिंग के शुरू में। तो वी बोथ नो, आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वेट नहीं करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनमें आपके पर्सन हर्मिट मोड में हैं इस हफ्ते, ठीक है? अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि एरीज 70% लोगों के लिए मैसेज है, वेट कीजिए, जंप इन मत कीजिए हर चीज़ के अंदर, एक्सेप्ट करें, गो विद द फ्लो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय लियोज, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जी रखते हैं और आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे आपको लेके। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल सब लोगों के लिए होती है, तो ओपन माइंड के साथ देखा करें ये रीडिंग। इस हफ्ते आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने जा रहा है, आपकी लव लाइफ कैसी गुजरेगी इस हफ्ते, और क्या एक्शन होगा आपके पर्सन का आपको लेके। सो देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस आएगी। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में आपकी। ओके,
आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं एंड स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी भी है अगर देखा जाए एक्शन में, पाइसेस एनर्जी भी है और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ लोगों के पर्सन लॉस की एनर्जी में हैं, पास्ट में जा सकते हैं, पास्ट की बातें याद आ सकती हैं और पास्ट की बातों को याद करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हो सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा हार्मोनियस था, बैलेंस था। आपने अपने पर्सन को दुनिया के अंदर ही आपने अपने पर्सन्स को जन्नत दिखाई है ज़मीन पर ही और वो जन्नत आपके पर्सन इस हफ्ते मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन में इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये वो माज़ी की बातें याद करके लॉस की एनर्जी में तो जाएँगे, लेकिन उस लॉस की एनर्जी से लेसन सीख कर अपनी गलती को मान कर आपके साथ रिकंसाइल करने का सोचेंगे भी और एक्शन भी लेंगे। मैसेज आ सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को लियोज़। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को लेके परेशान हैं। वो पहले कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, उस करियर के बारे में सोचना चाहते हैं, पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनकी प्रायोरिटी है इस हफ्ते और हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बताया हो, आपसे शेयर किया हो कि पहले मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ मेरे हाथ में आ जाए, तभी मैं आपको कमिटमेंट दूँगा या तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस वजह से आपके पर्सन ने आपको अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी है और आपके पर्सन इस हफ्ते भी किसी क्लैरिटी में नहीं है। वो करियर में कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिश्ते में नई शुरुआत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कर्मा है, पास्ट बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बहुत सारे लोगों को इस हफ्ते ट्रिगर कर सकता है। आप लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपके पर्सन पास्ट में ही अटके हुए दिखाई देते हैं। हालाँकि छोड़ के भी यही गए थे आपको और अब आपके ऊपर स्टक भी यही पर्सन है और ये मूव नहीं कर पा रहा है। चाह कर भी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है और मैंने आपको बताया है गलतियों की रियलाइज़ेशन होगी इस हफ़्ते आपके पर्सन्स को और हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन्स के साथ तो आपका रीयूनियन हो जाए। हो सकता है आप लोग खुद भी इस एनर्जी में हैं कि वो आए और आपके साथ रीयूनाइट हो। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन्स मुझे लगता है रिजेक्टेड होंगे। आप लोग उनको इनकार कर देंगे, आप लोग उनको अब एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं अनटिल और अनलेस वो आपकी डिज़ायर या आपकी कंडीशंस को नहीं मानते। इसी वजह से कुछ लोग यहाँ पर बॉर्डम की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, या तो मिस अपॉर्च्युनिटी हो सकती है या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेंगे लेकिन आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए वो मायूस नज़र आते हैं इस हफ़्ते और ये कर्मा है। यानी जो इन्होंने किया है, बहुत से लोग इस पर्सन का इंतज़ार इसीलिए कर रहे हैं ये वापस आए और आप इनके साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे इसने आपके साथ किया था। तो इस हफ़्ते की एनर्जीज़ में मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन या आप रिलोकेट कर सकते हैं इस हफ़्ते, नई जॉब मिल सकती है, नया घर खरीद सकते हैं, किसी और सिटी में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं, नया फ़ोन खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो पहले छोड़ दिया गया था उसे दोबारा से अपनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। गया हुआ पर्सन वापस भी आ रहा है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में। तो मैं अगर ये कहूँ कि 75% लोगों की लाइफ़ में चीज़ें जो हैं आगे निकल चुकी हैं हाथ से और आप लोग अब इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो ये गलत नहीं होगा, रीडिंग ये बता रही है। और जो 25% हैं वो यूनियन चाहते हैं। आप लोगों को गाइडेंस ये है कि आप लोग कुछ क्रिएट करने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़, ये भी हो सकता है। 5 ऑफ कप्स के नीचे गाइडेंस का कार्ड आया है, हार्मनी के नीचे क्रिएशन। तो जो लोग अपने पर्सन के साथ यूनियन में आएँगे वो क्रिएट करेंगे दोबारा से अपने रिश्ते को। हो सकता है प्रेगनेंसी भी हो, जो मैरिड कपल हैं। जो लोग अभी भी अपने पर्सन के ऊपर स्टक हैं या आपके पर्सन आप पे स्टक हैं, वो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि वो जानबूझ के ये सब कुछ नहीं कर रहे, ये डिले उनकी मजबूरी है, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। इनसिक्योरिटी कुछ लोगों को हो रही है, आप लोगों को गाइडेंस ये है अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से उस पर्सन से आप रिवेंज लेंगे, तो फिर अल्लाह ताला कैसे उस इंसान को सज़ा देगा। तो अपना रिवेंज या अपने बदले की जो आग है उसको छोड़ दीजिए और अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उस इंसान से बदला ले और उस इंसान का इंसाफ करे जिसने आपके साथ बुरा किया। तो इनसिक्योर नहीं होना है आपको, अपने बेस चक्रा को प्रोटेक्ट कीजिए लियोज़।
एलिवेट योर एनर्जी। आपके पर्सन चूंकि पास्ट की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, तो ये अपनी एनर्जी को एलिवेट भी करेंगे, मेडिटेट कर सकते हैं। ये पर्सन किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है इनका, ताकि ये नेगेटिव जोन से बाहर आएं और पॉजिटिविटी की तरफ आ सकें। आई फील इवन दो वी आर अ पार्ट। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज ये है कि ये आपको महसूस करते हैं, आपको मिस करते हैं, चाहे आप दोनों एक दूसरे से जुदा ही क्यों नहीं हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, और ये आपके फ्रेंड नहीं बनना चाहते। तो यहाँ से मुझे फील हो रहा है कि इस रो में जो चीज़ है, आप लोग शायद इस पर्सन को एज ए फ्रेंड अब अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर एज ए लवर या एज ए बॉयफ्रेंड या फिर एज ए हस्बैंड आप इस इंसान को नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं आपके पर्सन, और ये रिलेशनशिप लव कन्क्वर्स ऑल एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो जीत मोहब्बत की होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने दिल में लगी हुई आग की वजह से इस इंसान से इंतकाम लेने पे बस जिद हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अदरवाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत बुरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इससे हीलिंग की ज़रूरत है, इससे लव की ज़रूरत है आपसे। चाहें तो इसे माफ़ कर दीजिए, चाहें तो इसे इनकार कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय सैजिटेरियंस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी आपको लेके, और वो क्या एक्शन लेंगे। स्टे पॉजिटिव, ये जनरल रीडिंग होती है, और यहाँ पर नज़र आ रहा है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। सैजिटेरियस, लिब्रा एनर्जी, टॉरस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर अगर मैं एक्शन में देखूँ तो भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, और एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो गाइडेंस आपके लिए क्या है? एक्सपेंशन, बहुत सारे लोगों के गाइडेंस में एक्सपेंशन और इम्पास का कार्ड आया है बार बार। सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बड़ी रोमांटिक और मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। एंड लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर दिस वीक, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है पहला। तो आपके पर्सन काफ़ी सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपका लव याद आ रहा है। इस हफ्ते आपके पर्सन आपकी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से आपने इनको पैम्पर किया है, आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने इनकी मुश्किलों में इनका साथ दिया है, इसके अलावा आपने इनके ज़ख्मों को हील करने के लिए हमेशा अपने आप को पीछे रखा है, और आपने अपने पर्सन को आगे रखा इनकी खुशी के लिए। और सबसे बढ़कर आप इंतहाई इंट्यूटिव हैं, इंतहाई आप सेंसिटिव भी हैं। आपको छोटी-छोटी बातें फ़ील होती हैं, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आपकी याद दिला रही हैं इस हफ़्ते। लेकिन इस हफ़्ते आपके पर्सन चूज़ करने वाले हैं। इनको जो कन्फ्यूजन है, इनके दिल में, दिमाग में जो इल्यूजन्स हैं, वो रिमूव होने जा रहे हैं इस हफ़्ते, और ये क्लैरिटी गेन करके कोई वाइज़ डिसीजन लेंगे जो कि आपकी फ़ेवर में होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन्स के लिए एम्प्रेस हैं। आपके पर्सन आपको एज़ ए क्वीन देखते हैं। एक ऐसी क्वीन जो कि बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, एंड सोशल है, अक्ल, समझ, बूझ, शऊर सब कुछ रखती है। बिज़नेस में भी बहुत ही ज़्यादा नाम कमाने वाली औरत, और ख़ानदान में, रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही ज़्यादा अपर हैंड रखने वाली औरत, एम्प्रेस। आपके पर्सन इस तरह से आपको देख रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग इस हफ़्ते, मुझे ऐसा लगता है, अपनी लुक पे बहुत ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई मीन आपकी ड्रेसिंग सेंस पहले कुछ और होगी, और अब आप ड्रेसिंग सेंस चेंज करना चाह रहे हैं, और जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप अपना ट्रेंड खुद बना रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ये इनकी मदर हो सकती हैं, ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, और इस थर्ड पार्टी की वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के पर्सन यूनियन की एनर्जी में आ रहे हैं, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और ये पूरी रीडिंग में मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, रिकनसाइल चाहते हैं, आपके साथ मामलात को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। इनको फ़ील होता है कि यू आर द वन। लेकिन ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, और ये पर्सन दोनों की मौजूदगी में, या दोनों के साथ ही
इक्वल गिव एंड टेक करता है, दोनों को इक्वल लव देता है। मुझे ये चीज़ भी फ़ील हो रही है कि दोनों को बैलेंस में लेके चलता है और ये दोनों के साथ ही रहना चाहता है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपकी लाइफ़ में एक्सपेंशन तो आ रही है, अपना विज़न ब्रॉड करें। आप बहुत सारे सवालात के जवाबात जानते हैं, इमोशनल टाइज़ हैं आपकी, अगर कुछ मामलात में उनको आप रिलीज़ करें, डिटैच होइए। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज होना पहले बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉज़िटिवली चेंज कीजिए ताकि आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, मामलात रुके हुए हैं, वो आगे बढ़ना शुरू हों और एक्सपेंशन आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो। आपको इस मामले में कोई लेडी, कोई पर्सन, कोई आपकी कोई फ्रेंड गाइड कर सकती है। आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस भी आ सकते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। आई वांट टू फ़ील दैट वे अगेन। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आपने उनको प्यार दिया है, वो दोबारा उस चीज़ को मिस कर रहे हैं और वो आपसे चाहते हैं अगेन। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड ओवर कनेक्शन, और वो अब इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को समझना शुरू हो गए हैं। नोटिस द ब्लेसिंग। और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप उनके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं थे। इस हफ़्ते आपके पर्सन की एनर्जी में और क्या है, वो जानते हैं इंस्टिंक्टिवली कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आपके पर्सन ने पहले आपको नो बोला है, अब वो आपको येस बोलने की एनर्जी में है। ठीक है? अब उनके पास पावर है, यहाँ भी अथॉरिटी है, यहाँ भी पावर है, तो पावरफुल डिसीजन आप लोगों के लिए हो रहा है एंड दैट विल बी इन योर फेवर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। ऑल्सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियंस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज रखते हैं, क्या गाइडेंस आती है और क्या एक्शन होगा इनका, इनकी क्या एनर्जीज होंगी। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है एंड तमाम लोगों के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं और गाइडेंस अपने हिसाब से ले सकते हैं। हर मैसेज आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखा करें, जो नहीं करता उसको जाने दें। सो कार्ड्स मैं पहले से इसलिए अब शफल करके रखती हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके और मैं इसे रीड कर सकूँ। और ये अनसीन होते हैं। आपके पर्सन एरीज लियो सैज हो सकते हैं एंड पाइसिस हो सकते हैं। सो एक्वेरियंस, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन वाइफ इशू या हस्बैंड इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं इस हफ्ते। इनकी वाइफ या तो लीगल मैटर में है इनके साथ, या इन्होंने कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है। लेकिन दिस नीड्स वेरी केयरफुल अप्रोच टुवार्ड्स देयर गोल, टुवार्ड्स देयर डिसीजंस, क्योंकि आपके पर्सन इस हफ्ते जस्टिस के साथ डील कर रहे हैं और जस्टिस इनको डिसीजन लेना है अपने पैशन और जस्टिस के बीच में। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स पैशन को बताती है, वाइफ को बताती है। शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग, शी इज़ लाइक अ डिवाइन फेमिनिन, और ये ट्रेडिशंस कास्ट को बहुत मानती हैं। इसी वजह से यूँ कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा असूल परस्त औरत है ये। और इसी वजह से कुछ लोगों के पर्सन इस हफ्ते इस मैटर के साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, ब्लॉक कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे, अथॉरिटी में है। लेकिन अथॉरिटी भी ऐसी है कि इगोइस्टिक हुए हुए हैं, स्टब्बन हुए हुए हैं और बिल्कुल भी आपको अपने पास नहीं आने दे रहे। आपको कोई किसी भी तरह का जेस्चर ऐसा नहीं दे रहे हैं जिसमें आप ये समझें कि हाँ जी, ये पर्सन मेरे साथ अब दोबारा से चीज़ें रिवाइव करना चाहता है। आपके पर्सन डिफेंसिव मोड में है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर बात नहीं आने दे रहे हैं, लोगों को अहमियत दे रहे हैं, आपको अहमियत नहीं दे रहे, अथॉरिटी को अहमियत दे रहे हैं, अपने आप को, अपनी ईगो को, अपनी मीननेस को अहमियत दे रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के ताल्लुक में इस हफ्ते। ईगो, लीगल मैटर, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड, और डिले दिखाई दे रहा है। आप लोगों का रिश्ता जो है मुझे यहाँ पर रिवाइवल में नज़र नहीं आ रहा है। आगे भी देखा जाए तो चीज़ें स्टक हैं, डिलेज़ में जा रही हैं एंड यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि आपके पर्सन का हो सकता है पर्सपेक्टिव भी चेंज हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसमें इनको चूज़ करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव हो रहे हैं और इनको जिस चीज़ का मान है या गरूर है, हो सकता है ये धोखे की एनर्जी में है इस हफ्ते। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर 7-7 की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड 11-11 कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जस्टिस की प्रेज़ेंस में जो बोगे वो काटोगे।
चूज़ करना है इनको। हो सकता है इनको कोई गाइडेंस मिल जाए और ये सही फ़ैसला ले सकें, लेकिन अक्सर अकड़ में फ़ैसले गलत ही होते हैं। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, गिल्ट की एनर्जी से बाहर आइए, आपने कुछ नहीं किया है, आप गलत नहीं हैं। गलतियाँ इंसानों से होती हैं और आपको सिखाने के लिए होती हैं। इसलिए आपने इस एनर्जी से बाहर आना है और अपनी इंस्टिंक्ट की सुनिए, आपकी इंस्टिंक्ट आपको फ़ॉलो कर रही है, आपको गाइड कर रही है, आप उसको फ़ॉलो कीजिए। फुल मून की एनर्जी गुज़री है, तो फुल मून की एनर्जी में पिछले हफ़्ते आपके पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी नेगेटिव थी। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ख्वाबों में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा और जो भी गिल्ट है, उसे अपने माइंड से निकाल दीजिए क्योंकि वो गलतियाँ सीखने और सिखाने के लिए ही होती हैं। उनसे सीखिए और अपनी वर्थ को पहचानिए और चेज़ करना छोड़ दीजिए। आपके पर्सन अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दे रहे हैं इस हफ़्ते और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इनकी तरफ से आपको मैसेज है, यू एंड आई वर टू यंग। उनको लगता है कि हम अभी बहुत ही यंग थे, इस वजह से हम लोगों ने एक-दूसरे को उस तरह से नहीं समझा या इस रिश्ते को उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से मैच्योर लोग समझते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज़ टू लेट यू गो। और उनको ये पता है जब इन्होंने आपको जाने दिया है तो इनको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी है, बिकॉज़ यहाँ पर नज़र आता है सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आप लोगों की फ़ेवर में नहीं है। ये पर्सन अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियों और उलझनों में फँसा हुआ है। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज़ इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फ़ेथ। आपके पर्सन पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं इस हफ़्ते और जो नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, चूज़ वाइज़ली। जो नए ऑप्शंस हैं, उनको ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अभी वो इस वक़्त नई चीज़ों को, नए लोगों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनको फ़ेथ है कि इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही आएगा। ठीक है? दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हाय लिब्रन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कि इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन आपको लेके क्या एक्शन लेंगे। सो स्टे पॉजिटिव। जर्नल रीडिंग है, हर मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, तो अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिए। मोर ओवर, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए ये रीडिंग है, तो ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग देखा करें। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और उनकी फीलिंग्स में क्या है आप लोगों के लिए। ओके, ओके लिब्रन्स, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते? कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, अथॉरिटी में है, हैंडसम है, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल हैं और इसके अलावा घमंडी हैं, एटीट्यूड में हैं, सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ ब्रेकअप में भी बड़ा खुश हैं और आज़ाद रहना पसंद करते हैं। जो कह दिया सो कह दिया, इस तरह की एनर्जी है इनकी। घमंड में रहते हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन और शायद कमिटमेंट की वजह से नज़रें चुराते रहे हैं आपसे और ऑलरेडी मैरिड भी नज़र आते हैं ये। इसके अलावा ये पैशनेट बहुत हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ये ऐसे हैं एकदम से कोल्ड हो जाते हैं, एकदम से आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निछावर होने लग जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, तो इस हफ़्ते इनके ऊपर ऐसी ही एनर्जी हावी रह सकती है। कभी कोल्ड होंगे, कभी बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होंगे, कभी आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होके मिलेंगे, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में मिलेंगे, एटीट्यूड दिखाएँगे, इस तरह की एनर्जी। और अगर आप इनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इनकी नज़र भी है। ये आपको स्पाई भी करते हैं और ये आपसे दूर होने के बावजूद आपको फ़ील भी करते हैं और आप इनको फ़ील करते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके विद द जस्टिस कार्ड। ये इस हफ़्ते आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जस्टिस किस तरह का देना चाहते हैं? आपके साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने आपसे पहले बहुत सारे लोगों को ट्राई किया है और आपको मिलने के बाद इनको ये चीज़ फ़ील हुई है कि यू आर द ओनली वन, जो आप में है वो किसी और में नहीं है। दैट्स व्हाई ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली हैं ये या आप इनकी फैमिली हैं। अगर आप इनकी फैमिली बनना चाहते हैं तो इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा है, इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। आप इनकी फैमिली बनना चाहते हैं, लेकिन ये अभी इस एनर्जी में नहीं है कि ये आपको फैमिली बनाएँ, क्योंकि ये अभी आज़ाद रहना चाहते हैं। चूज़ वाइज़ली का कार्ड है, ऑप्शंस बहुत हैं इनके पास, तो उसमें ये अभी
चूज़ कर रहे हैं कि आपको फैमिली बना सकते हैं या नहीं बना सकते, अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं या नहीं मिलवा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीज़न ले लेंगे। मोरओवर यहाँ पर कंटेंटमेंट नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इस हफ़्ते गेट टुगेदर में अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ मिलते-मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी फंक्शन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आउटिंग पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फैमिली मैटर है जिसको रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई लीगल मैटर है जिसमें इनको विक्ट्री चाहिए और उसका वेट कर रहे हैं और उसे किसी भी हद तक विन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये फैमिली के हेड हो सकते हैं, इनकी बहुत सुनी जाती है। ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल और टैकल कर लेते हैं। कुछ लोगों के पर्सन इस हफ्ते 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। अब ये 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग भी हो सकती है, लाए भी हो सकता है, ठीक है? ये 7 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की अपनी स्नीकी एनर्जी भी हो सकती है। स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है और आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ईगो में आए हुए हैं और ये हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लाए-अमल तैयार कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं कि आपको किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए, मगर आपको अभी तक पता नहीं है, आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, मैं इसे क्लैरिफ़ाई करती हूँ कि 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ, क्या चीज़ छुपा रहे हैं या किस चीज़ का धोखा है, थर्ड पार्टी है या क्या चीज़ है? डेथ, रीबर्थ, रिफॉर्मेशन, ईगो की डेथ हो रही है इनकी। इन्होंने जो झूठ बोल रखे हैं, जो धोखे दे रखे हैं, उनकी डेथ हो रही है एंड ही इज़ हाइडिंग हिज फीलिंग्स। ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं इस हफ्ते आपसे कि ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको अपॉलजी देना चाहते हैं, ये चीज़ छुपा रहे हैं और इनकी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उनकी डेथ हो रही है इस हफ्ते, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप लोग क्रिएट करने वाले हैं कुछ समथिंग, कोई नया आइडिया, नया प्रोजेक्ट, शादी हो सकती है, रिश्ता दोबारा से रिवाइव हो सकता है, मंगनी हो सकती है किसी की और यहाँ पे क्रिएशन है तो किसी को प्रेगनेंसी हो सकती है। आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है आप लोगों के लिए। गाइडेंस आप लोगों को ये है कि आपने फ़र्म रहना है, फ़ेथ रखना है। इनसिक्योर मत होइए। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, तो उनका सच आपके ऊपर रिवील हो जाएगा। आइसोलेशन में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपने बेस और थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि दे आर ब्लॉक्ड। आप लोग तन्हाई फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन ने आपको कॉर्नर कर दिया है और अब ये आपकी परवाह नहीं करते हैं। आपने इस एनर्जी से बाहर आना है। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड काउंट द ब्लेसिंग्स और आपके पर्सन को ये पता है कि इनकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स हैं, इसकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, बहुत से लोगों के पास वो नहीं हैं। वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे हैं इस वीक नोटिस द ब्लेसिंग्स को नोटिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा यू एंड आई वर टू यंग मैंने आपको बताया है कि आपके पर्सन किसी ना किसी तरह कमिटमेंट से भाग रहे थे या इनको ज़िम्मेदारी नहीं उठानी थी। इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि हम दोनों बहुत यंग थे और हम लोग ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं थे। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन और आपने इनको स्पिरिचुअल लेसन दिया क्योंकि मैंने आपको बताया आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ग्रो करते हैं। तो आपने इनको कोई लेसन ज़रूर दिया है और इन्होंने आपको कोई लेसन ज़रूर दिया है जिसके बाद इनकी ग्रोथ हो रही है और इनके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव हो रही है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। आपके पर्सन इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं और वो आपको ये बोल रहे हैं, आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि यू डिज़र्व हैप्पीनेस। सो सर्कमस्टांसेस जैसे भी हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश रहना है, पॉज़िटिव रहना है। आप जिस भी तरह की सिचुएशन में हैं, ये अल्लाह की तरफ से लाई गई है और अल्लाह ताला ही इसको रिमूव करेगा। सो आइसोलेशन से बाहर निकलें, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलें, क्रिएशन के बारे में सोचिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनाइज़, देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के पर्सन आपके लिए क्या एनर्जी रखते हैं और क्या एक्शन लेंगे और आपके लिए क्या गाइडेंस है। मज़ीद आपके पर्सन के क्या लव मैसेजेस हैं, हम ये भी देखेंगे। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है और सबके लिए होती है ये, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब लोग देख सकते हैं। अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। ओके, गाइडेंस। आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं एंड
कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। जेमिनाइज, इस हफ्ते आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज ये हैं कि आपके पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं और थर्ड पार्टी की वजह से इनको हर्ट हुआ है, आपको हर्ट किया है तो इनको भी हर्ट होना है और दर्द से गुजर रहे हैं इस हफ्ते आपके पर्सन। और इनको ये रियलाइजेशन होगी कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ये समझते थे कि आप इनके पैसे के पीछे हैं, आप इनके पैसे की वजह से इनको प्यार देते हैं, इनको केयर देते हैं, तो इसी वजह से ये इस सोच की वजह से आपको हमेशा ही बेइज्जत करते रहे हैं और आपको हकीर समझते रहे हैं, आपको बहुत ही थोड़ा देते रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपसे लेते रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ इस हफ्ते रिवर्स हो रही है क्योंकि ये जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं इनके साथ हो रही हैं और इनको थर्ड पार्टी ये बातें करने वाली है कि वो इनसे खुश नहीं हैं। ठीक है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पर्सन हर्ट से गुज़रने वाले हैं, हार्ट ब्रेक से गुज़रने वाले हैं, दिल टूटने वाला है इनका और ये दिल टूटेगा, जस्टिस होगा इनके साथ। क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रखी हैं। यहाँ पे लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़ुल्म हुआ है किसी के ऊपर और कुछ लोग मैरिड थे और शादीशुदा ज़िंदगी थर्ड पार्टी की वज़ह से तबाह हुई है और आपके पर्सन ने उस वक़्त तो रियलाइज़ नहीं किया कि वो ज़ुल्म कर रहे हैं। लेकिन अब इस हफ्ते उनके साथ ये जस्टिस होने जा रहा है कि उनका दिल थर्ड पार्टी की वजह से टूटने वाला है। यहाँ भी थर्ड पार्टी है, यहाँ भी थर्ड पार्टी है और यहाँ पे जस्टिस है। आप देखेंगे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, जस्टिस है, टॉवर है। आप देखेंगे इस हफ्ते आपके पर्सन कर्मा से डील कर रहे हैं, कर्मा इनको हिट कर रहा है और इस तरीके से कर्मा हिट कर रहा है जो इन्होंने बोया था वो ये काटेंगे। अगर ये अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करेंगे, ये अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं उठाएँगे, नहीं देंगे, तो जस्टिस इनके साथ उसी तरीके से सर्व होगा। ये इस हफ्ते रियलाइज़ेशन से गुज़रने वाले हैं। आपके पर्सन लीगल मैटर्स में भी रह सकते हैं इस हफ्ते। लीगल कोई भी हो सकता है, पर्सनल मैटर में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर डाइवोर्स या फिर सेपरेशन को फ़ाइल कर रहे हैं और इस सेपरेशन की वजह से टावर आ रहा है। इस पर्सन का इस हफ्ते कोई हाल नहीं है। बुरे तरीके से ये पर्सन डिफीटेड फ़ील कर रहा है। इस हफ्ते की जितनी भी मैंने रीडिंग्स की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव एंड हैवी रीडिंग जेमिनाइज़ आप लोगों के लिए है। सो इस हफ्ते आपके पर्सन्स को आईना दिखाया जाएगा। इन्हें बार-बार दिखाया जाएगा माज़ी में ये क्या करते रहे हैं। इन्होंने किसका दिल दुखाया था, किसके साथ ज़्यादती की थी, किसके साथ नाइंसाफ़ी की थी, किसको थप्पड़ मारा था, किसको बुरा-भला कहा था, किसकी मोहब्बत को ठुकराया था, किसको शादी के नाम पे धोखा दिया था। ये सारी बातें इनको दिखाई जाएँगी एक फ़िल्म की तरह और टावर आएगा, रेवलेशंस होंगी इनके ऊपर और टाइम बाय टाइम हर थोड़ी-थोड़ी देर के बाद, हर थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद इनको ये चीज़ें फ़ील होंगी कि जैसे इनके ऊपर एक अज़ाब आया हुआ है, एक मुसीबत चारों तरफ से मुसीबत आई हुई है। आप लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा हेवी और नेगेटिव एनर्जी में हैं इस हफ़्ते और जस्टिस करने का सोचेंगे भी सही ना आपके साथ तो ये कर नहीं पाएँगे क्योंकि आगे आ रहा है टॉवर। इनकी अपनी लाइफ़ बिल्कुल अपसाइड डाउन जाएगी। इनका करियर, इनकी पर्सनल लाइफ़, इनके फ्रेंड्स, इनके घर वाले, मुझे कोई भी इनके साथ सपोर्टिव नज़र नहीं आ रहा इस वक़्त। ब्लास्टेड रीडिंग क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इस हफ्ते चेंज आ रहा है। आप लोगों के पर्सन्स की लाइफ बदलाव से गुजरेगी इस हफ्ते और इंटरनली, एक्सटर्नली मेजर शिफ्ट्स होंगे आपके पर्सन की लाइफ में। क्रिएशन, आइसोलेशन, इम्पास। आपका रिश्ता रुका हुआ है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आइसोलेशन में हैं और जो आपके तरफ आ रहा है, क्रिएशन जो आपकी ज़िंदगी में हो रही है और क्रिएशन हमेशा मैं इसे एम्प्रेस समझती हूँ। मेरे लिए क्रिएशन का कार्ड एम्प्रेस का कार्ड होता है। तो एम्प्रेस जो होती है वो हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ़ से अच्छे तरीके से डील करती है। सो यू आर अ डिवाइन फेमिनिन। आपको आइसोलेशन सूट नहीं करती है। हाँ, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मगर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पास्ट को लेट गो करें और डिसीजन लें कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है क्योंकि ये पर्सन अपने कर्मा से डील कर रहा है और इसके अलावा इस पर्सन को इस हफ्ते ये रियलाइज़ होगा कि ये हर किसी को खुश नहीं कर सकता। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, इसको दुनिया में बहुत नाम बनाने की और मकाम हासिल करने की चाह तो थी लेकिन दूसरे तरीके से, यानी इज़्ज़त अर्न की जाती है, छीनी नहीं जाती और ये दिखावा करके दुनिया से अपनी रिस्पेक्ट करवाता रहा है और ये पर्सन जो हैं आपके, ये हर किसी को खुश करने के चक्करों में अपने आप को ही
ज़लील करके बैठ गए हैं, ठीक है? आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। देखिए आपके पर्सन आपको मैसेज में भी यही कह रहे हैं, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल, ही इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट, हिज मेंटल स्टेट इज़ डिस्टर्ब, हिज स्पिरिचुअल स्टेट इज़ डिस्टर्ब। और यहाँ पर इस हफ्ते आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ करेंगे कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा क्या बनेगा और लोग मुझे किस हैसियत से याद करेंगे। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल, द इमोशंस इन मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन इन चीज़ों को रियलाइज़ करेगा इस हफ्ते कि इसने दुनिया में क्या कमाया, झिंझोड़ा जाएगा इनको इस हफ्ते। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाय कैंसेरियंस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज रखते हैं, क्या एनर्जी रखते हैं, क्या एक्शन लेंगे और क्या गाइडेंस है, ठीक है? कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं आपके पर्सन। सो आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं। इस हफ्ते आप लोगों के पर्सन्स, कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन से। आप शादीशुदा इंसान से मोहब्बत करते हैं और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते क्योंकि ये चाहते हैं कि फैमिली मान जाए, इनकी वाइफ मान जाए और फिर ये आपके साथ शादी करें। ये ट्रेडिशंस को वैल्यू देते हैं और बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं ये अपनी फैमिली के साथ। आपके पर्सन इस हफ्ते अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनसे प्यार करते हैं और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये कमिटेड हैं आपके साथ, लॉयल हैं, लेकिन ये ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं जिसकी वजह से कमिटमेंट आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है? फैमिली बहुत अहम है इनके लिए और शादी ट्रेडिशनल वे में करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है इस हफ्ते आपके पर्सन को फैमिली इनहेरिटेंस मिले, कोई बिज़नेस शेयर मिले आपके पर्सन को। और ये भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस का इशू भी है विद द जस्टिस कार्ड। आई मीन ये लीगल मैटर में है, जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में ये अपने घर वालों से हिस्सा चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम है। ये उसके साथ भी डील कर रहे हैं इस हफ्ते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप लोगों को रिजेक्शन का खौफ है, आप लोगों को रिजेक्शन के डर से नींद नहीं आती, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। हालाँकि आपको ये डर नहीं रखना है क्योंकि हो सकता है आपका रिश्ता अनयूजुअल है। डेफ़िनेटली आप मैरिड इंसान के साथ हैं, तो इसी वजह से मसाइल और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और आप परेशान हैं इस चीज़ से, लेकिन आपको रिजेक्शन की फ़ियर से बाहर आना है। अनदर थिंग, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ सॉलिड कमिटमेंट एंड यूनियन चाहते हैं। यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है और यहाँ भी कमिटमेंट है। तो कैंसर्स, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे 90% लोगों को अपने पर्सन की तरफ से पॉजिटिव जेस्चर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यूनियन दिखाई दे रहा है, मैसेज आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है। आपके पर्सन वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम है लेकिन पैसा बहुत है और आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। इस हफ्ते बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल रही है, होप रखिए। हार्टिक और लॉस से गुजरेंगे आपके पर्सन, लेकिन ये हार्टिक और लॉस आप लोगों की फेवर में जाएगा। इनको उम्मीद है, आई थिंक जो इनको इनहेरिटेंस मिलनी है इनको वहाँ से उम्मीद है कि वो मिलेगी। मुझे लगता है वहाँ पर इनको थोड़ा सा पेन फील करना पड़ सकता है, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकता है इनको रिज़ल्ट ना मिले। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप लोगों को टेंशन होती है क्योंकि आपके पर्सन आपको लगता है क्लैरिटी नहीं देते। ये हर वक्त काम 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 करते रहते हैं, प्रैक्टिकल हैं, ग्राउंडेड हैं और लॉजिकल हैं। इनका काम और इनका पैसा इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, रहना सहना, गाड़ी घर, ये सब कुछ आपके पर्सन के लिए बहुत मैटर करता है, तभी आप हर वक्त हर्ट रहते हैं कि ये आपको टाइम नहीं देते। अदरवाइज़ यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन हो रहा है, रिकन्सिलिएशन आ रही है। आप लोग कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आइए, आइसोलेशन से बाहर निकलिए। रिजेक्शन के डर से आप वो चीज़ जो आपकी तरफ डिवाइन की तरफ से आ रही है, उसको भी ब्लॉक कर देंगे। आपकी एनर्जीज़ नेगेटिव हैं, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम कीजिए।
रिकंसीडर योर कमिटमेंट्स, आपके पर्सन अपनी कमिटमेंट्स को इस हफ्ते रिकंसीडर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हो सकता है इनकी कमिटमेंट पहले कुछ और रहती हों और आप इसी वजह से इनसे खाइफ रहते हैं। तो ये इस हफ्ते अपनी कमिटमेंट्स को दोबारा से रिकंसीडर करेंगे। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल, तो ये आपको पा के बहुत खुश हैं और आपको खो चुके हैं। The past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it and with faith. तो जो पास्ट में हुआ है ये उसको लेट गो कर रहे हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं विद द पॉजिटिविटी। योर पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव दिस वीक, लेकिन आप लोग नेगेटिव हैं। सो मेडिटेट कीजिए और अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइसियंस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन आपको लेके क्या एनर्जी रखेंगे या रखते हैं और आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। स्टे पॉजिटिव, जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए होती है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके पाइसियंस, इस हफ्ते नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं एंड मून की एनर्जी है तो डेफिनेटली कैंसर हो सकते हैं। कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंट्यूशन बहुत सारे लोगों की यहाँ पे वर्क कर रही है। आपके पर्सन हाईली इंट्यूटिव हैं, उनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं। आपके ड्रीम सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से कोई आइडिया लगाकर बाहर निकलना चाहते हैं और ये एफर्ट कर रहे हैं। आज की रीडिंग में जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड डोमिनेट कर रहा है। आज पूरी रीडिंग्स में जस्टिस और 3 ऑफ सोर्ड्स टॉप पोजीशन पे रहे हैं हर किसी की रीडिंग में। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हर्ट हो रहे हैं आपके पर्सन, आप लोगों को दुख, दर्द, तकलीफ़ देख के गए हैं। आप लोग जस्टिस की एनर्जी में हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप कर्मा का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन से इंसाफ की उम्मीद नहीं है तो अल्लाह से इंसाफ की आप लोगों को उम्मीद है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ टीम वर्क की तरह अब आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कोई स्किल लर्न कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, उस स्किल को या स्टडी को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस की वजह आपके बीच में उनका काम हो सकता है और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अब किसी से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, दोस्तों से, घरवालों से, सोसाइटी में इनका कोई बहुत ज़्यादा करीबी है तो उससे आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते को रिवाइव किया जा सके। कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड हियर फॉर बोथ ऑफ यू। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको नोटिस किया है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं समाज और सोसाइटी, फैमिली में अपनी रिप्यूट की वजह से या फिर ऐसा नज़र आता है कि इमेज की वजह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है डेफ़िनेटली। लेकिन आपकी विश फुलफ़िल हो रही है और जस्टिस हो रहा है। यहाँ पे लगता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी तय हो गई थी और शादी होते-होते रह गई या फिर आपकी एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी, फैमिलीज़ एक दूसरे को जानने लग गई, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हुई बीच में, लेकिन फिर आपके पर्सन ने छोड़ दिया। तो आपके पर्सन इस हफ्ते जस्टिस करना चाहते हैं। कुछ लोगों की विश फुलफ़िल हो रही है और कुछ लोगों के लिए अभी भी डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप लोगों को टेंशन है कि ये वापस आएँगे या नहीं आएँगे और क्या आप दोनों के बीच में जो दूरी है वो ख़त्म होगी या नहीं होगी। तो आपके पर्सन इस हफ्ते या तो थर्ड पार्टी से हर्ट से गुज़र रहे हैं या फिर इनको डर है, कोई किसी फ़ियर की एनर्जी में है, ये वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे या इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है या फिर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके रिवील होने का डर है आपके पर्सन को। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपको अपॉलजी रिसीव हो सकती है, मैसेज रिसीव हो सकता है, जस्टिस हो सकता है, मगर कुछ लोगों के लिए अभी भी नज़र आ रहा है कि मिसट्रस्ट बहुत है और डिसरिस्पेक्ट भी बहुत है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की विश फुलफ़िल हो रही है और कुछ लोग अभी भी वेट की एनर्जी में हैं। वैनिटी का कार्ड है गाइडेंस के तौर पे आपके लिए कि आप क्या अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, अपने साथ जुड़े हुए लोगों से खुश हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे खुश हैं आप लोग? क्या आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग तो मौजूद नहीं हैं जो आपको नाशुक्रा बनाते हैं? आपको नाशुक्री से बाहर आना है। जो है, जितना है उसमें खुश रहना सीखें और यहाँ पर एक और चीज़ भी फ़ील हो रही है, आप खुद भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन में हैं और आप लोगों को इल्यूज़न से बाहर निकलना है, जनरॉसिटी में आएँ।
शुक्र अंदाज़ी में आएँ। और रिजेक्शन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप लोगों को सेल्फ डाउट है। जब आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में रहेंगे तो आपके पर्सन भी तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना। तो कहीं न कहीं आप अपने पर्सन्स को अपनी एनर्जीज़ सेंड कर रहे हैं और अपनी एनर्जी सेंड करने की वजह से उस पर्सन को आपके ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद डाउट में हैं। आप खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। अल्लाह का शुक्र अदा करें और पॉज़िटिविटी को अपने अंदर इन्हेल किया करें। पॉज़िटिविटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मेडिटेशन कीजिए एंड अपना नेगेटिव ऑरा जो है वो क्लेंज़ कीजिए। आपके पर्सन इस हफ़्ते इन सब चीज़ों से गुज़रने के बाद, कोई सेटबैक से गुज़रने के बाद, थर्ड पार्टी से पेन से गुज़रने के बाद, या फिर आपके पर्सन जिन भी मामलात में उलझे हुए हैं, थोड़ा-सा टाइम अपने आप के साथ गुज़ारते हुए नज़र आ रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं और नेचर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अलोन टाइम गुज़ारते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास आपके पर्सन का ये मैसेज है कि वी विल बी टुगेदर अगेन, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं, उनको भी ये डर है और वो आपके साथ दोबारा से रियूनाइट होंगे, उनको इस बात का यकीन है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज काजिंग यू टू फील दिस वे। आपके पर्सन को जो भी फील हो रहा है वो इस हफ्ते अलोन रहकर मेडिटेटिव जोन में जाकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये एनर्जी ऐसी क्यों हो रही है, और हो सकता है वो इस सवाल का जवाब हासिल कर पाएँ कि ये एनर्जी उनकी आपकी वजह से है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं और आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। स्टे पॉजिटिव जर्नल रीडिंग है, सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन्स कैंसर हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और कैंसर एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग है और पाइसिस एनर्जी आज सिर्फ वाटर साइन है, लेकिन आप भी स्कॉर्पियो हैं, वाटर साइन है, मगर एनर्जीज मैटर करती हैं। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के पर्सन इस हफ्ते बहुत इमोशनल हो सकते हैं, आपके साथ जस्टिस करने का सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं बैलेंस होने की एनर्जी है। जस्टिस का कार्ड पूरी रीडिंग पे छाया रहा है इस हफ्ते, और मून की एनर्जी ये बता रही है आपके पर्सन इमोशनल भी हो सकते हैं, इनकी एनर्जी डाउन भी जा सकती है, आपको इनकी एनर्जी फील हो सकती है इस हफ्ते। कभी बैठे-बैठे आपको रोना आने लग जाए या आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएँ, नेगेटिव हो जाएँ, आप ट्रिगर होने लग जाएँ, तो समझ जाइए ये आपकी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके ख्वाब सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कोई राज़ बाहर आ सकता है और आपके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। मिसट्रस्ट बहुत रहा है, डाउट्स रहे हैं, लोगों की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े रही हैं। इसी वजह से आप लोग शायद चाहते हैं कि बस अब आपके साथ जस्टिस हो जाए और आपको भी खुशी देखना नसीब हो। कुछ लोगों के पर्सन इस हफ्ते मैंने बताया है बहुत इमोशनल हो सकते हैं, तो मैसेज आ सकता है आपको, दे आर डिटर्मिन्ड टू ट्रैवल, दे आर डिटर्मिन्ड टू अचीव यू, टू हैव सक्सेसफुल लाइफ विद यू। और कोई भी चैलेंजेस, कोई भी मसले, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप लोगों के पर्सन इस चीज़ की श्योरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, इन्होंने आपके साथ ही खड़े होना है जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि नीचे जो है कर्मा आप लोगों के साथ जस्टिस कर रहा है, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव कर्मा कि डेस्टिनी है। तो लोगों की ज़िंदगी में ये डेस्टिनी है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको खुशी नसीब होगी इस हफ्ते। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्शन ले रहे हैं। बैलेंस विद डेस्टिनी एंड लाइट, ये सन का कार्ड होता है, तो इसका मतलब ये है कि 11-11 की एनर्जी है, 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी है, एंड 9+1 अगेन 10। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं आप लोग, और पॉजिटिविटी एंड न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिश्ते में इस हफ्ते, एंड ये मिराकल होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगा जो कि यहाँ भी नज़र आ रहा है। पॉजिटिव चेंज आ रहा है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, और आप एक चीज़ को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, रिलेशनशिप का एक टेन्योर कंप्लीट हो गया हुआ है। कुछ लोग अपनी सिंगल लाइफ को छोड़ के अपने शादीशुदा रिश्ते में बंध रहे हैं, कुछ लोग शादीशुदा हैं तो
फैमिली एक्सपेंड कर रहे हैं, मेजर जो आप लोगों के लाइफ इवेंट्स हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, और रिलेशनशिप कंप्लीशन से गुजरने के बाद दोबारा से नई बिगनिंग की तरफ बढ़ रहा है और आपको खुशी मिलेगी इस चीज़ से। और यहाँ पे आप लोगों को फेथ है कि आपने बुरा नहीं किया, आपने सिर्फ दुख झेला है, तकलीफ़ में रहे हैं, कंफ्यूज्ड ज़रूर हैं आप लोग क्या होगा, लेकिन यहाँ पर मौजज़ात अल्लाह की तरफ से होते हैं और वो आपके लिए हो रहे हैं। आपके पर्सन जब आपको मैसेज करेंगे आपको फ़ील होगा आपने कोई मार्का मार लिया है, कोई तीर मार लिया बहुत बड़ा, क्योंकि आप आई थिंक होप खो चुके हैं। आप लोग बहुत मायूस हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, हैव फेथ इन यूनिवर्स एंड डिवाइन। और आपके पर्सन हिम्मत करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी मुझे लग रहा है ट्रैवल है आप लोगों के लिए और यहाँ भी ये आपको अप्रोच कर रहे हैं। हम कामयाब भी होते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, रिन्यू भी होते हैं और सक्सीड भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि आपकी जो एक जर्नी है, आपने बहुत लॉन्ग जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है। अब आपके लिए सक्सेस का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, एन्जॉयमेंट का टाइम है, रिन्यूअल का टाइम है। बट डोंट फॉरगेट कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस होते हैं, मून जो सीक्रेट्स हैं, जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको ज़रूर क्लियर करें कोई भी नया स्टेप लेने से पहले। आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू एंड आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। और आपके पर्सन आपको हर जगह ढूंढते हैं, और पहले लोग इनको ट्रिगर करते थे आपके बारे में, तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे या आपको ही कसूरवार ठहराते थे। अब वो रिएक्ट नहीं करते, अब उनको समझ आ चुकी है कि लोग अपना कारोबार करते हैं दो लोगों को जुदा करने के लिए। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। सो आपके पर्सन फ्री हो चुके हैं हर तरह के नेगेटिव इमोशन से, आपके पर्सन फ्री हो चुके हैं इस हफ्ते हर तरह की नेगेटिविटी से, एंड ही इज़ फ्री टू कम टू यू। तो आप लोगों के पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं इस हफ्ते। हैव फेथ एंड स्टे पॉजिटिव। क्लेम दिस रीडिंग कि यस, आपके पर्सन आपको अप्रोच भी करेंगे, आपके साथ रिकनेक्ट भी करेंगे, आपका कम्युनिकेशन भी बहाल होगा, आपका रिश्ता भी रिवाइव होगा और आपका रीयूनियन भी होगा, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।